जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BE-VAE 181 के चैप्टर नंबर 14 के बारे में, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर होगा। हमने 13 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें थ्योरी प्लस MCQ हमने कंप्लीट किए हैं। इस चैप्टर का नाम होगा पर्यावरण नीति शास्त्र। अगर आपने 13 चैप्टर जो ये पूरी बुक है उसको नहीं किया है तो आप चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको इग्नो से रिलेटेड सोल्ड असाइनमेंट आपको चाहिए, अच्छी PDF जिसमें आपको सभी आंसरों के एकदम सही आंसर दे रखे हो सभी क्वेश्चन के, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप असाइनमेंट प्राप्त कर सकते हैं। असाइनमेंट एकदम अच्छी क्वालिटी होगी। आज हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, जो कि है पर्यावरण नीति शास्त्र। तो ये चैप्टर बिल्कुल इजी है, बहुत छोटा है, इससे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसको 15 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें इसके इंपॉर्टेंट MCQ देखेंगे और इसकी जो थोड़ी मोटी थ्योरी है उसके बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले इसके जो लास्ट ईयर के जो MCQ आए हैं उनको देख लेते हैं कि किस प्रकार इसके MCQ आए हैं। पहला देखते हैं हम, करुणा, अहिंसा व सम्मान किस धर्म के सिद्धांत हैं? तो ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। अगला है, कौन से धर्म में प्रकृति को माँ समझा जाता है? तो हिंदू धर्म में प्रकृति को माँ समझा जाता है। ENVIS का निर्माण किस समिति ने किया था? तो इसका आंसर आएगा पर्यावरण, वन व जलवायु मंत्रालय ने ENVIS का निर्माण किया था। अगला है, सिनिएटिक चीनी जापानी दर्शन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा प्रकृति। अगला है, अपने शब्दों तथा खाने पीने पर संयम रखने की सलाह किस धर्म में दी जाती है? तो इसका आएगा जैन धर्म। इसके बारे में हम थ्योरी में थोड़ा देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आंसर की मदद से। तो आइए अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं। बाद में जो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं इस चैप्टर से वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का परिचय देख लेते हैं एक बार कि इसका परिचय क्या है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये चैप्टर किसके बारे में है। वायुमंडल में हानिकारक गैसों के बहाव, वनों का नाश, प्राकृतिक संपदाओं के अति दोहन, विश्व भर में अनुकरणीय पर्यावरणीय क्षति की गई है। तो मतलब क्या है, हमारी वजह से मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की है। कुछ मामलों में नुकसान इतना गंभीर है कि स्थानीय व वैश्विक दोनों प्रकार का जीवन सहायक प्रणाली खतरे में है। जब तक हम अपनी अधिक से अधिक संपत्तियों की लालसा और अवैध आर्थिक बढ़ोतरी को कम नहीं करेंगे, डरावनी परिस्थिति से नहीं बचा जा सकता। नीति शास्त्र ये बताने का प्रयास करता है कि क्या उचित है, क्या गलत है। जब हम पर्यावरण नीति शास्त्र की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि मानव व पर्यावरण का संबंध कितना नैतिक है, कितना सही है, कितना गलत है। हम जिस तरीके से अपने पर्यावरण के साथ व्यवहार करते हैं वह आपस के संसार के बारे में हमारी धारणाओं को प्रकट करता है। 1970 के दशक के आरंभ में पर्यावरण नीति शास्त्र का एक नए विषय के रूप में आने ने मानव केंद्रितवाद के लिए चुनौती प्रस्तुत कर दी। अनेक जनजातीय शिकार करने वाली इत्यादि ने प्रकृति के साथ विशेष प्रबल बोध था। कई ने मानव केंद्रित और न ही प्रबंधन करता। धर्मों के माध्यम से पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। सभी धर्मों व संस्कृतियों में रक्षा पर्यावरणीय सुरक्षा की बात की जाती है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि हम अपने पर्यावरण को खत्म करने का अधिकार है। सभी धर्म प्रकृति प्रेमी है। पहला प्रश्न है, पर्यावरणीय नीति शास्त्र क्या है? तो इसमें क्या है, कुछ डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो इसमें देखते हैं, पहला है कि पर्यावरणीय नैतिकता वो विषय है जो मानव और पर्यावरण के नैतिक संबंधों और पर्यावरण एवं इसके गैर मानवीय तत्वों के मूल्य का नैतिक स्तर पर अध्ययन करता है। 70 के दशक में दर्शन शास्त्रियों ने पर्यावरण नैतिकता को एक नए विषय के रूप में समझना शुरू कर दिया था। विश्व में पर्यावरण नैतिकता के संबंध में 2 मत हैं। पहला है मानव केंद्रित, दूसरा है परितंत्र केंद्रित। तो मानव केंद्रित में क्या है, इस मत के अनुसार मानव सर्वशक्तिमान है, इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वो इसका मनुष्य है, इसका स्वामी है। धरती पर प्राकृतिक संसाधनों का असीमित खजाना है और हम उन सब का उपयोग कर सकते हैं। विकास सबसे आवश्यक है क्योंकि यह जीवन स्तर को ऊंचा करता है। एक स्वस्थ आर्थिक स्थिति स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करती है। अगला है परितंत्र केंद्रित। इस मत के अनुसार क्या है, प्रकृति ने बेहतर जिंदगी के लिए हमें सारे संसाधन उपलब्ध करा दिए हैं। यह माँ की भांति हमारा पोषण करती है, इसलिए हमें इसकी इज्जत और सुरक्षा करनी चाहिए। इसलिए हम क्या है, धरती को माँ बोलते हैं। अन्य जीवधारियों का भी प्राकृतिक संसाधनों और स्वच्छ पर्यावरण पर
बराबर अधिकार है। वर्तमान की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनका संरक्षण करना जरूरी है। प्रकृति संसाधन सीमित है और वो मानव के लिए अतिरिक्त अन्य जीवधारियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मानव प्रकृति का मालिक नहीं अपितु तो एक अभिन्न अंग है। तो क्या है कि जो कभी कभी क्या है, मानव मान लेता है कि वह प्रकृति का मालिक है, परंतु नहीं, इस पर रहने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, उन सभी का इस पर बराबर अधिकार है और हमें इसका ढंग से उपयोग करना होगा, वरना इसके आगे जाकर अंजाम बहुत बुरे होने वाले हैं। पर्यावरण नैतिकता की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है। पहला है प्रकृति पर नए प्रभाव। विकास के लिए प्रयुक्त आधुनिक यंत्र एवं प्रौद्योगिकी के प्रकृति पर दुष्प्रभाव हो रहे हैं। हमें आधुनिक जीवन के नैतिक पहलुओं पर ध्यान देना होगा। दूसरा है प्रकृति पर मानव गतिविधियों के प्रभाव का एहसास। पुराने समय में कुछ ही लोगों को मनुष्य की विकृत नीतियों का पता होता या जो पर्यावरण के दुष्प्रभावित कर रही हैं, लेकिन आज की परिस्थिति में यह सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्राप्त है, इसलिए पर्यावरण के पहलू पर विचार हो रहा है। अगला है नैतिकता को बढ़ावा। तो कोई भी मनुष्य है किसी दूसरे मनुष्य का एक लाभ व मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता है। यह हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखें। इसे सोच समझकर पर्यावरण नैतिकता का विकास हुआ है। जो प्रत्येक मनुष्य का पर्यावरण के प्रति निम्नलिखित नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्या है, एक मनुष्य, मैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, वैसे एक कॉमन पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे क्या नैतिक मूल्य है प्रकृति के प्रति। प्रकृति का सम्मान। प्रकृति माँ की तरह हमारा पोषण करती है, इसलिए हमें उसे प्यार और उसका सम्मान पोषण करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान वितरण। हर मनुष्य का प्राकृतिक संसाधनों पर समान अधिकार है, इसका सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। अति दोहन न करें। पृथ्वी हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, लोभ को नहीं, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन न करें और उसको संवेदनशीलता से उपयोग करें। जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या को नियंत्रित करें ताकि संसाधनों पर दबाव कम हो। ऐसा हम दो हमारा एक किनारे से पालन कर सकते हैं। ये आज इंडिया पर सबसे गहरा विषय है, सबसे चिंताजनक विषय है जनसंख्या नियंत्रण का। जनसंख्या हमारी कंट्रोल नहीं हो रही है, 150 करोड़ से हम ऊपर जा चुके हैं। क्या है, जितने संसाधन है उसका अति दोहन हो रहा है या खत्म होने की कगार पर है। कई शहर ऐसे हैं जिनमें ग्राउंड लेवल वाटर बिल्कुल खत्म हो चुका है, 85% से ज़्यादा खत्म हो चुका है। वायु हमारी दूषित हो चुकी है। हमारी मैक्सिमम टॉप सिटी जो वर्ल्ड की है उसमें 90% से ज़्यादा सिटीज़ हमारी हैं। मतलब क्या है, हमारा हाल दर बदतर होता जा रहा है। इसलिए हमको क्या है, जनसंख्या पर नियंत्रण करना ही होगा। प्राणियों व वनस्पतियों के प्रति सम्मान की भावना। हमें प्राणियों व वनस्पतियों का आभारी होना चाहिए जो हमें खाद्य, दवाइयों, घर इत्यादि प्रदान करते हैं। संसाधनों का संरक्षण। भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे भविष्य की पीढ़ियां प्राकृतिक संसाधनों से व्युक्त महरूम रह जाए। भारत की संस्कृति में प्रारंभ से ही नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। हमारे वेदों, उपनिषदों में पेड़ पौधों, नदियों इत्यादि की देवी देवताओं का दर्जा दिया गया है। सारा ब्रह्मांड अपने जीवधारियों सहित प्रकृति का है। किसी भी प्रजाति का कोई अधिकार नहीं है वह दूसरी प्रजाति के अधिकारों व विशेष अधिकारों पर अतिक्रमण करे। ईसा उपनिषद बौद्ध धर्म की आधारभूत अहिंसा परमो धर्म की नीति पृथ्वी पर सभी जीवधारियों को सुरक्षा सुनिश्चित करती है और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में सहायक थी या है। तो ये है बौद्ध धर्म का जो एक ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट आ सकता है इसमें से क्वेश्चन कि ईसा उपनिषद बौद्ध धर्म की आधारभूत अहिंसा परमो धर्म की नीति पृथ्वी पर सभी जीवधारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ये किसका है? बौद्ध धर्म का कोट है। इसलिए जरूरी हो गया है कि हम प्रगति की चकाचौंध में अपने नैतिक मूल्य को न भूलें और अपने पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करें ताकि हमारा व आने वाली पीढ़ियों का कल सुनहरा हो सके। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता विद्यार्थियों में लाने के तरीके बताओ। तो मतलब क्या है, जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, युवा पीढ़ी है हमारी, जो देश का युवा है, उसमें पर्यावरण के लिए जागरूकता कैसे लाएं। तो इसके कई स्तर हैं, स्कूल स्तर, आगे मिडिल, आगे फिर हायर सेकेंडरी स्कूल, तो आगे जाकर और देखेंगे तो कॉलेज, महाविद्यालय, जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, उसमें जाकर हम पर्यावरण के प्रति स्टूडेंट्स को जागरूक कर सकते हैं कि उनके क्या नैतिक मूल्य है, पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, पर्यावरण से जो नुकसान हो रहे हैं, आज हम इसका अतिदोहन कर रहे हैं, उसके क्या नुकसान है, आज हमारी एयर क्वालिटी इतनी डाउन क्यों है, हमारा ग्राउंड जो वाटर है उसमें यूरिया की मिलावट क्यों हो गई है, और जितने और हैं जितने प्रदूषण है,
हमारी धरती की उर्वरता कम क्यों होती जा रही है, हमारे खाने में जहर क्यों आ गया है, हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा, हमारी बेरोजगारी दर क्यों बढ़ रही है, भूखमरी क्यों बढ़ रही है, सभी लोगों को खाना क्यों नहीं मिल पा रहा है, इन सभी के रीजन इसमें मिल जाएंगे, पर्यावरण जागरूकता हो जाएगी। तो इसलिए सभी टीचर का धर्म बनता है कि उनको अपने क्लासेज में जो अपने सब्जेक्ट हैं या जो पूरा सिलेबस है उसमें कहीं ना कहीं पर्यावरण जागरूकता होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को पर्यावरण के बारे में जागरूक बनाया जा सके, उनको बताया जा सके कि पर्यावरण कितना ज़रूरी है, अगर पर्यावरण का विनाश होगा तो ये कितना घातक हो सकता है। तो इसलिए इसके क्या है स्कूल स्तर पर और आगे जाकर देखें तो हम क्या है इसके उद्देश्य, विषय वस्तु और शिक्षा पद्धति के बारे में भी जान सकते हैं। तो इसमें हम इस चार्ट को देखेंगे जिसमें क्या है प्राथमिक चरण में इसका उद्देश्य रहेगा जागरूकता, और इसकी विषय वस्तु क्या है घर से लेकर बाहर के परिवेश की स्थितियों की जानकारी। तो इसकी शिक्षण पद्धति क्या है सर्वे दृश्य, ऑडियो विजुअल हो गए और स्थानों पर जाना। अगला है निम्न माध्यमिक, इसमें क्या है वास्तविक जीवन के अनुभव, जागरूकता और समस्या की पहचान इसका उद्देश्य है। ऊपर बताए गए अनुसार और सामान्य विज्ञान इसकी विषय वस्तु है। शिक्षण पद्धति क्या होनी चाहिए कक्षा शिक्षण, प्रायोगिक कार्य और फील्ड विजिट, मतलब बाहर घुमाकर भी उनको बताया जाए। अगला है उत्तर माध्यमिक जो स्टूडेंट्स हैं उन क्लासेस के, उनको क्या है संरक्षण जानकारी एकत्रित करना, समस्या की पहचान करना और कार्य कौशल, विज्ञान आधारित और कार्य अभिमुख कार्यकलाप, कक्षा शिक्षण और कार्य क्षेत्र के बारे में जानकारी देना। अगला है महाविद्यालय, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट को अनुभव के साथ संरक्षण पर आधारित दीर्घकालीन विकास, कैसे लंबे टाइम तक इसका विकास किया जा सकता है। विद्यालय महाविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित है। कक्षा शिक्षण, प्रायोगिक कार्य और कार्य अभिमुख कार्य क्षेत्र इसके अंडर आते हैं। अगला है इसमें देखेंगे हम इसके इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का यही क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे हम पर्यावरण शिक्षा जो कि ईसाई धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, हिंदू धर्म में और इस्लाम धर्म में भी इसका क्या है, कैसे इन्होंने अपने पक्ष रखा है, तो उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं ईसाई धर्म में पृथ्वी की धारणा से संबंधित और इसके दायित्व को निर्धारित करने वाले नियमों के पूर्व 9 विधानों में से एक समानता है। यद्यपि जेनेसिस में कुछ आयतों में 1:26, 1:28 मानव के प्रकृति पर प्रभुत्व और नियंत्रण देने की बात की गई है, लेकिन ऐसी आयतें भी हैं जिसमें मनुष्य के दायित्व का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए देखें तो ईश्वर ने मनुष्य को ले जाकर अदन वाटिका में उसे सज्जित करने की और उसकी देखभाल करने के लिए रखा है। शब्द जो सज्जित है ना वो क्या बता रहा है, इसकी व्याख्या कर रहा है मनुष्य द्वारा उसके प्रबंधन के दायित्व के रूप में, और शब्द जो कि देखभाल की व्याख्या क्या है प्रकृति जगत को हानि से बचाने के रूप में की गई है। यही नहीं, ग्रंथ स्पष्ट रूप से ईश्वर का प्राकृतिक जगत के एकमात्र स्वामी के रूप में स्थापित करता है, जबकि मानवता का सक्रिय दायित्व जगत की देखरेख करना है। पृथ्वी का स्वामी और इसमें व्याप्त हुए वस्तु जगत और वे सभी जो इसमें रहते हैं ईश्वर हैं, और जंगल का प्रत्येक जानवर और हजारों पर्वत पर मवेशी सब मेरे हैं। इसका स्रोत बताया गया कि ये कहाँ से मिले हैं। यही नहीं, हमें यह सलाह भी दी गई है कि हमारा भूमि पर न्याय संगत स्वामित्व तो नहीं है, क्योंकि भूमि मेरी है और तुम पराए बल्कि मेरे किराएदार हो। मतलब भगवान कह रहा है कि तुम इसके मालिक नहीं हो, तुम इसके किराएदार हो। तो आगे है बाइबल की इस बात की पुष्टि करती है कि जगत की रचना का उद्देश्य ईश्वर की महिमा को घोषित करना है, क्योंकि ये उसकी हस्तशिला है। इंपॉर्टेंट है, इससे कोई ना कोई एमसीक्यू आते ही आते हैं। 4 धर्म है, इन धर्म के बारे में बताया गया, इनके ग्रंथ है, उनको पढ़ के इसमें क्या डिटेल दी गई है, पर्यावरण के बारे में क्या जानकारी दी गई है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दिव्य जीवन की सर्जित जगत में और उसके द्वारा सक्रिय अभिव्यक्ति हुई है। पृथ्वी एक निर्जीव इकाई अथवा किसी उच्चतर उद्देश्य के लिए साधन मात्र नहीं है। एक हद तक दिव्यता और मानवता मनुष्य के बीच आपस में और मनुष्य यथा प्रकृति के बीच में एक सौहार्दपूर्ण त्रियामी संबंध पाया है। इस सौहार्द को बनाए रखने के लिए असफल होने पर मानवता अपने रचयिता से और प्रकृति से अलग हो सकती है। अगला है इस्लाम धर्म के बारे में जानेंगे, इससे पर्यावरण का क्या संबंध है। इस्लाम में पवित्र कुरान और पैगंबर मोहम्मद ने दिव्य प्रेरक शब्द वचन प्रकृति के संरक्षण का आधार और उसके नियमों को बनाते हैं।
कुरान का संदेश एकता, सद्भावना, संतुलन की व्याख्या करता है। कुरान जोर देता है कि प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मानव की रचना इसी प्रकार हुई है कि वह दिव्य गुणों की अभिव्यक्ति बन सकता है, ईश्वर के सुंदर बिंब को प्रतिबिंब करने के लिए दर्पण का काम कर सकता है। कुरान में क्या कहा गया है? निश्चित रूप से आपका मालिक अल्लाह है, जिसे 6 दिन में स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है। वह रचनाकार और नियंत्रण करता है, और वहाँ कोई एक वस्तु नहीं बल्कि अपार भंडार है, और हम उन्हें नियंत्रित मात्राओं में भेजते हैं। वास्तव में हमने प्रत्येक चीज़ को एक अनुपात में और नियत मात्रा में बनाया है। तो ये इस्लाम धर्म में बताया गया है। तो इसका मतलब क्या है? प्रत्येक जन को एक संतुलन बनाए रखना चाहिए, और ये स्वीकार करना चाहिए कि निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, मानव की स्वर्ग और पृथ्वी पर सिर्फ संरक्षणकर्ता की भूमि है, किसी स्वामित्व का पद नहीं है। इस संरक्षणकर्ता के कुछ दायित्व हैं। इस्लामिक नीति शास्त्र का मानना है कि प्रकृति के साथ परस्पर क्रिया में हमारे पास विकल्प हैं। आमजन को बुद्धि और ये निर्णय लेने की क्षमता दी गई है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। इस्लाम के अनुसार पृथ्वी के संसाधनों, समृद्धि पर सबकी समान विरासत है। प्रत्येक जन को उनसे लाभ ले सकता है, उन्हें उत्पादक बना सकता है और उनका उपयोग अपने कल्याण और बेहतरी के लिए कर सकता है। लेकिन हमारी प्रगति और विकास की खोज पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस संरक्षण को सुनिश्चित करना चाहिए। कुरान और शरिया दोनों में जो इस्लाम की विधि संहिता प्रकृति जगत के अधिकारों को प्रबलता से व्यक्त किया गया है और मनुष्य द्वारा उसके दुर्व्यवहार की भर्त्सना की गई है। कुरान में कहा गया है कि यह पृथ्वी पर स्थापित है, उसकी जड़ें जमीन में गहराई से जमी हैं और पर्वत ऊंचे उठे हुए हैं और पृथ्वी को आशीर्वाद देते हैं, सभी को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार निर्वहन प्रदान करते हैं। तो ये इस्लाम धर्म में प्रकृति के साथ रिलेशन बताया है कि उसको, प्रकृति को बहुत महान बताया है, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, ना कि उसका दुरुपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार ईसाई धर्म में बताया गया है प्रकृति के साथ, मतलब क्या है, सभी धर्मों में समान बातें कही गई है, कोई ज़्यादा अलग नहीं है। फिर भी हम आगे देखते हैं बौद्ध धर्म में क्या बताया गया है। बौद्ध धर्म के मूल में करुणा, सम्मान, सहनशीलता और अहिंसा का भाव उन सभी मनुष्य तथा अन्य जीवों के लिए है जो इस पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पहली लाइन ही देख लीजिएगा। बुद्ध ने भी नदियों, तालाबों और कुओं के प्रदूषण की मनाही के लिए नियम बनाए थे, जैसा कि बुद्ध ने सुत्ता निपात में कहा है, तुम घासों और वृक्षों को जानो, फिर तुम कर्मियों को, विभिन्न प्रकार के चींटियों को, इन सभी को जानो, तुम छोटे बड़े 4 पैर वाले जंतुओं को भी जानो, सांपों मछलियों को जल में रहती हैं, पक्षी को पंखों के साथ पैदा होते हैं और हवा में उड़ते हैं, उनको भी जानो। बौद्ध धर्म यही मानते हैं कि सभी प्रणालियों की उत्तरजीविता उनका पक्का अधिकार है, क्योंकि इस पृथ्वी ग्रह के सह निवासियों के रूप में उन्हें भी वह अधिकार है कि मनुष्य जो मनुष्यों के हैं। बौद्ध धर्म में नदियों, वनों, घासों, पर्वतों तथा रात्रि का अत्यधिक सम्मान किया जाता है और उन्हें आनंद प्रदान करने वाला माना जाता है। बौद्ध विचारकों ने सदैव सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों को अत्यधिक सम्मान दिया है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कर्म के सिद्धांत और कारण पर प्रभाव सिद्धांत पर केंद्रित है और ये बताती हैं कि जीने के तरीके इन सिद्धांतों के प्रति अविवेकपूर्ण लापरवाही, अनदेखी से अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है, इससे पर्यावरणीय संकट पैदा हो सकता है। इसलिए प्रकृति का उत्तरजीविता के लिए जरूरी है कि उसका अति दोहन न किया जाए। और यदि हम यह मानते हैं कि सभी प्रकार परस्पर संबंधित है, तो प्रकृति के प्रति हमारी दोहनकारी आदतों को काबू किया जा सकता है। ये संदेश सभी जीवन का परस्पर संबंधित है और न उनकी देखरेख की जानी चाहिए। बौद्ध धर्म के प्रकृति के नीति शास्त्र का आधार है। दलाई लामा ने इसका निम्नलिखित तरीके से स्पष्ट रूप में वर्णन किया है। तो ये था हमारे बौद्ध धर्म का, जिसने सभी जो प्राकृतिक है, तालाब, नदियाँ, घास, पेड़ पौधे, जमीन, जितनी भी चीज़ें हैं, जीव जंतु हैं, सबको पवित्र माना है तथा उन्होंने बोला है कि इसका अति दोहन बहुत ही हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसका लिमिटेड यूज करें जिससे मनुष्य का विकास हो सके, परंतु अति दोहन ना करें जिससे प्रकृति का विनाश हो सके। जैन धर्म में देखेंगे क्या है, इस सिद्धांत को अत्यधिक महत्व देता है कि व्यक्ति को ऐसे कार्य से बचना चाहिए जो दूसरों के लिए हानिकारक हो। जैन धर्म के अनुसार हिंसा, क्रोध से व्यक्ति अपनी हानि करता है। खुद एवं अन्य जन को हानि पहुंचाने से बचने के लिए वाणी का संयम, विचार का संयम, गति पर नियंत्रण,
वस्तु को उठाने और उन्हें नीचे रखने में सावधानी बरतने, भोजन तथा पेय पदार्थों को परखने की बात कही जाती है। जैनियों द्वारा इन सभी को अपनाने की शपथ ली जाती है। अहिंसा को जैन जीवन जीने का मौलिक सिद्धांत है। एक ऐसा शब्द है जो वास्तविकता, सामान्य बोध और व्यक्तिगत गुणों का दायित्व में स्पष्ट रूप से जुड़ा है। यह मानव प्रकृति के गहरे सबसे पवित्र पहलुओं का स्पर्श करता है। यह नियम से संबंध है जो कहता है कि ऐसे आदेश देने पर आदेश मिलता है, उसी तरह शांति द्वारा हासिल किया जा सकता है। ये मानता है कि सभी परिस्थितियों में अंत और साधन समान होते हैं और ये कि सत्य, ईमानदारी और करुणा किसी भी वास्तविक अर्थों में सभ्य समाज के आधार होने चाहिए। ये हमारे जैन धर्म की थिंकिंग है, सोच है, जो बहुत ही उन्नत है हमारी प्रकृति के लिए। अब बात करते हैं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म में आप प्रकृति पर्यावरणीय संरक्षण के संदर्भ में सबसे चुनौतीपूर्ण परिदृश्य को पाते हैं। इस पृथ्वी ग्रह तथा अन्य जगह समस्त जीवन की पवित्रता को स्पष्ट रूप से इस धर्म में पूरी तरह सुनिश्चित किया गया है। सिर्फ ईश्वर के पास मनुष्य समेत सभी जीवों की प्रभु सत्ता है। मनुष्य को अपने निजी जीवन तथा गैर मानव जीवन पर कोई काबू नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप वे ईश्वर के वायसराय की तरह बर्ताव नहीं कर सकते हैं, न ही वे अन्य प्रजातियों की तुलनात्मक महत्व के स्तर प्रदान कर सकते हैं। ईश्वर की प्रजातियों की कोई स्थिति नहीं की जा सकती, इसलिए सभी जीवन मानवेतर का समान महत्व है और अस्तित्व का हक बराबर है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को अन्य जीवों पर अधिकारों की मांग अथवा अधिकार नहीं करना चाहिए। उन्हें प्रकृति के शोषण की मनाही की गई है, बल्कि उन्हें शांति की तलाश करने के लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य तालमेल बिठाने की सलाह दी गई है। हिंदू धर्म में ईश्वर और प्रकृति का सौहार्दपूर्ण अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए आदर सम्मान आज्ञाकारिता की मांग करता है। इसके दिव्य अवतारों की कड़ी द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जैसे कि डॉक्टर किरण सिंह द्वारा SEC घोषणा पत्र में प्रतिपादित किया गया है। तो क्या है कि हिंदू धर्म में बताया गया है कि जो प्रकृति है, पृथ्वी है, उसका सर्वश्रेष्ठ जो उसका कर्ता धर्ता है वो भगवान है। मनुष्य इसका कोई वो नहीं है कि वायसराय बन जाए, उसको अनुपयोग कर ले। मतलब सभी का बराबर अधिकार है। पृथ्वी के साथ जो प्रकृति है उसके साथ तालमेल बनाकर चले। ये नहीं है कि उस पर अधिकार जमा ले, वायसराय उसका बन जाए और उसका दुरुपयोग करे। इस पृथ्वी ग्रह पर जीवन का विकास मत्स्य से आरंभ होकर उभयचरी समरूपों और स्तनधारी जीवों, फिर मनुष्य अवतारों तक दिव्य अवतारों की एक श्रृंखला द्वारा हुआ है। ये दर्शन स्पष्ट रूप से मानता है कि मनुष्य पूर्णतः इस रूप में नहीं जन्मा जिसमें वह कमतर जीवन प्रकारों पर प्रभुत्व करे, बल्कि वह स्वयं इस जीवन प्रकारों से होकर विकसित हुआ है और इसलिए समग्र रचना से अभिन्न श्रृंखलाबद्ध है। लगभग सभी हिंदू धर्म इस धारणा को अत्यधिक महत्व देते हैं कि ईश्वर की रचना को हानि नहीं पहुंचाने और उसके जीवों को नहीं मारने से हम उसकी कृपा प्राप्त होती है। ऋग्वेद के काल में लगभग 1500 ईस्वी पूर्व अनेक वृक्षों और पौधों की पूजा की जाती थी, क्योंकि ईश्वर के विभिन्न गुणों के प्रतीक थे। मतलब क्या है, हिंदू धर्म में बताया गया है कि हिंदू धर्म में पेड़ पौधों की भी पूजा होती है, क्योंकि वे ईश्वर के गुणों के प्रतीक हैं। पर्यावरणीय जागरूकता को पूर्व वैदिक काल में भी समझा गया था। मोहनजोदाड़ो हिंदू घाटी सभ्यताओं में वृक्ष पूजा के संदर्भ मिलते हैं। पर्यावरणीय जागरूकता अभिव्यक्ति वैदिक सर्जनाओं में भी थी। वनों की रानी अरण्य की पूजा को वनों की देवी अधिष्ठात्री आत्माओं के रूप में होती है। महिलाओं के रूप में इनका वर्णन होता था तथा ऋग्वेद और अर्थवेद में पादपों को दिव्यता प्रदान करने के उदाहरण मिलते हैं। जंतुओं और प्रकृति के प्रति भगवानों के साथ ही श्रद्धा की जाती है। हनुमान और गणपति सबसे शक्तिशाली देवता हैं। पीपल, गंगा, हिमवंत, तुलसी, बरगद के वृक्षों की आज भी पवित्र माना जाता है। मतलब हिंदू धर्म में क्या है कि रिवाज है कि उनमें पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनकी हम आज भी पूजा करते हैं। मोहनजोदाड़ो तथा प्राथमिक काल से पता लगा है कि वृक्षों की पूजा होती आ रही है। तो इसलिए क्या है, प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है, मानव पर इसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए। उनका दोहन कर सकते हैं पर अति दोहन नहीं कर सकते। वैदिक मनुष्य ने कम से कम 4 प्रमुख घटकों सूर्य, अग्नि, पृथ्वी और आकाश की पहचान की, जो जीवन को चलाते हैं। इसलिए उनकी देवी देवताओं के रूप में पूजा होती है। वृक्षों के राजा, आव की जड़ें ब्रह्मा, मध्यम भाग विष्णु और अग्रभाग शिव का रूप है। तो इसमें वृक्ष है उसके बारे में बताया गया है कि उसको कैसे कैसे भगवान के रूप दिया गया है। अतः सभी देवताओं के वास वाले देव
हम आपको प्रणाम करते हैं, आपको देखने से रोग दूर हो जाते हैं, सदैव शांत और बरकालिक हम आपको प्रणाम करते हैं। आयुर्वेदिक औषधि पर उत्कृष्ट प्राचीन साहित्य चरक संहिता में दिव्य जड़ी बूटियों का वर्णन किया गया है, जिसमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के हितों के लिए पर्यावरणीय संतुलन के संरक्षण के विषय में पूरी जानकारी दी गई है। वृक्ष लगाने को पुराणों में अत्यधिक पुण्य का कार्य माना गया है। अग्नि पुराण और वारा पुराण में वृक्षों से होने का उल्लेख है। दुर्गा सप्तमी में कहा गया है कि जब तक पृथ्वी वृक्षों और वनों से भरी पर्वतों से आच्छादित रहेगी, वह मानव जाति का पालन पोषण करती रहेगी और देखभाल करती रहेगी। प्रकृति और मनुष्य के बीच पारिस्थितिक संतुलन को मानव जीवन के अभिन्न भाग के रूप में प्रदर्शित किया गया है कि जब तक हम प्रकृति की सेवा करेंगे, जब तक पृथ्वी पर पेड़ पौधे रहेंगे, पहाड़ रहेंगे, उनसे ढकी रहेगी, तो पृथ्वी हमारी सेवा करती रहेगी। और जब तक ये नहीं रहेंगे तो वो हमारी सेवा कैसे करेगी, विनाश का कारण बनेगी। और पारस्परिकता का बोध महसूस किया गया है। इस पारस्परिकता को कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य नीतियों में भी बताया गया है। ऐसे उपदेशों और विभिन्न लेखनों से हिंदू धर्म में पर्यावरणीय संरक्षण और परीक्षण के लिए नैतिक दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। हिंदू संस्कृति के परिप्रेक्ष्य से निजी स्वार्थों के लिए प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार अथवा उनका शोषण गलत है और विरोधी माना जाता है। अगला है आमजन में पर्यावरण शिक्षा के विस्तार कैसे किए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। तो सबसे पहले क्या है, हम देखेंगे इस जो चैप्टर है इसके इम्पोर्टेंट 1 नंबर के क्वेश्चन, फिर जानेंगे हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या आ सकता है। कॉलम 1 और कॉलम बी का मिलान करो। तो कॉलम ए और कॉलम बी बताया गया है। इसमें पहला है मानव केंद्रित, दूसरा है पर्यावरण केंद्रित, और उसके साथ मिलान किसका करना है। कह है सभी जीव वन्यजीव महत्वपूर्ण है, मानव सर्वश्रेष्ठ है। तो पहले का ख के साथ मिलान है। मानव केंद्रित क्या बोलता है, मानव सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा क के साथ मिलान होता है। तो पर्यावरण केंद्रित सभी सजीव व निर्जीव महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा एक राइट आंसर है अगर कोई कहीं आए तो। और मानव केंद्रित बोले तो मानव सर्वश्रेष्ठ है, जो कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन में हमने लाइन पढ़ी थी, जो कि यह है मानव सर्वशक्तिमान है, इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो ये मानव केंद्रित मत के अनुसार बताया गया था। और दूसरा परितंत्र केंद्रित जो हमने पढ़ा था वही हमारा क्वेश्चन आया है। इसी प्रकार हम देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, करुणा सम्मान अहिंसा किस धर्म के सिद्धांत है। जो कि मैंने बताया था आपको, इंपॉर्टेंट लाइन है, आ सकती है। तो ये बौद्ध धर्म का है। सिख धर्म का मुख्य उद्देश्य बताओ। व्यक्ति को ईश्वर की रचना का सम्मान करना चाहिए, ये सिख धर्म का मुख्य उद्देश्य है। एनविस का निर्माण किसने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, तो देख लीजिएगा। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किसने किया था, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जो कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। शिक्षा के कौन से स्तर पर अधिक महत्व, जागरूकता और संरक्षण की आवश्यकता है। तो सबसे पहले छोटे बच्चों को से शुरू करते हैं, जिनके माइंड से शुरुआत में डेवलपमेंट होती है। तो ये आएगा प्राथमिक स्तर पर। भोजन व पदार्थों को परखने की सलाह किस धर्म में दी गई है। जैन धर्म में भोजन व पदार्थों को परखने की सलाह दी गई है, जो हम जैन धर्म में पढ़ चुके हैं, सारे धर्म पढ़ चुके हैं। इसके इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे, ये हमारे एमसीक्यूज थे। इसी प्रकार ये क्या है, हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। और अगर आपको इग्नो से रिलेटेड कोई सोल्ड असाइनमेंट की पीडीएफ चाहिए तो हम बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके इग्नो के सोल्ड असाइनमेंट आप पा सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और टेलीग्राम का जो लिंक है, ग्रुप है, उसको ज्वाइन करना होगा और दोनों की स्क्रीनशॉट भेजने होंगे। हम आपको फ्री में असाइनमेंट प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं इस चैप्टर के एक वीडियो जिसमें आपको कंप्लीट इसका सॉल्यूशन दिया गया होगा। उसी वीडियो में आपको 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, उसी में आपको एमसीक्यू दिए होंगे। पहले बहुत ही शॉर्ट में उस चैप्टर के बारे में बताएंगे कि क्या है, विद इन 2 और 4 मिनट में हम इसके चैप्टर का ब्रीफ कर देंगे। फिर जितने 1 नंबर की इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू आए हैं वो हम कराएंगे। हर चैप्टर से हम 1 से लेकर 14 चैप्टर तक इस बुक को कवर करेंगे। अगर आप वो पूरी एक वीडियो देख लेंगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो बोलता हूँ 35 प्लस आपके नंबर आएंगे उस वीडियो देखने के बाद। फिर हम दूसरी वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम 10 जो लास्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको करवाएंगे, जिससे आपको कोई डाउट ही नहीं है कि 40 नंबर से कम आपके नंबर आएंगे। और इसी के साथ आप इस सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। और अगर आप इस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो हमारे चैनल पर उस पर जाकर आप देख सकते हैं कि
इसमें BE VAE 181 पर्यावरण अध्ययन में हमने इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तथा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक इसमें सारी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। इसी के साथ मिलते हैं नई बुक्स के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।